हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे लोकप्रिय यात्रा कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। हम आपको अपने इस यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक धरोहर से परिपूर्ण विभिन्न पौराणिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाते आए हैं। कोई स्थान अपने चमत्कारों एवं कोई अपने आश्चर्यचकित कर देने वाले रहस्यों के कारण दूर दूर से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। और आज हम आपको ऐसे ही एक मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं, जिसके पीछे की कथा के कारण ये दिखने में तो साधारण किंतु एक सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। हम बात कर रहे हैं मंदसौर स्थित नागों के राजा तक्षक के मंदिर तक्षकेश्वर महादेव अर्थात ताखाजी मंदिर की। भक्तों, नागों के राजा तक्षक और उनके स्वामी भगवान भोलेनाथ को समर्पित तक्षकेश्वर महादेव मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के जिला मंदसौर के भानुपुरा कस्बे के समीप हिंगलाज रोड पर स्थित घने जंगलों, सुरम्य झरनों एवं शीतल नदियों के बीच घिरा हुआ एक सुप्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को ताखाजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये धार्मिक ही नहीं, ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्थान पर ताखाजी के साथ साथ आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी भी विराजमान हैं। अतः यहाँ धन्वंतरी जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि ये स्थान संभवतः एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ नागराजा तक्षक की मूर्ति है। मंदिर काफी नीचे घाटी में स्थित होने के कारण श्रद्धालुओं को बहुत सी सीढ़ियों को उतरकर मंदिर तक पहुंचना होता है। इस मंदिर के सुरम्य वातावरण में भक्तों को अत्यंत शांति का अनुभव होता है। भक्तों, प्रकृति की गोद में स्थित साधारण से दिखने वाले इस सुप्रसिद्ध मंदिर में भगवान भोलेनाथ तक्षकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं। उनके समीप ही माता पार्वती की भी छवि स्थित है। इस मंदिर की दीवारों पर शिव पंचाक्षरी स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र एवं शिव आरती की झलक मिलती है। भगवान भोलेनाथ नागराज तक्षक के स्वामी के रूप में यहाँ विराजित हैं। भक्तगण अपनी श्रद्धानुसार भोलेनाथ के विभिन्न प्रकार के अभिषेक कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस मंदिर में नागों के राजा तक्षक ताखाजी के रूप में विराजमान हैं। सिंदूरी रंग से रंगी इस प्रतिमा के ऊपर चारों ओर 7 नाग छत्र के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। ताखाजी के एक हाथ में मुंड एवं दूसरे हाथ की ओर इनकी पत्नी व पुत्र विराजमान हैं। भगवान तक्षकेश्वर की ये अत्यधिक प्राचीन प्रतिमा 12वीं शताब्दी के आसपास की मानी जाती है। गर्भगृह के सामने ही आयुर्वेद के जनक माने जाने वाले भगवान धन्वंतरी की भी प्रतिमा विराजमान है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बहुप्रसिद्ध इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पांडवों के वंशज राजा परीक्षित जंगल में भ्रमण करते हुए प्यास से व्याकुल होकर श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंचे व पानी मांगते हैं, किंतु ऋषि ध्यान में तन्मय होने के कारण राजा की बात सुन नहीं पाते, जिससे परीक्षित क्रोधित होकर पास ही मरे हुए सर्प को ऋषि के गले में डाल देते हैं। जब श्रृंगी ऋषि के पुत्र वहां आकर ये दृश्य देखते हैं तो क्रोधित होकर राजा परीक्षित को 7 दिनों में नागों के राजा तक्षक नाग द्वारा
डसने से उनकी मृत्यु होने का श्राप दे देते हैं। इस पर राजा परीक्षित 7 दिन के लिए अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं एवं अपने अग्रिम उपचार हेतु वैद्यराज धन्वंतरी जी को बुलवाते हैं। तक्षक व हर कोई वैद्यराज धन्वंतरी की चिकित्सा के चमत्कार से भली भांति अवगत था। भगवान धन्वंतरी की एक दृष्टि मात्र से निर्जीव वनस्पतियां, मनुष्य जीवित हो जाते थे। बड़े से बड़े विष का असर भी उनकी सिर्फ एक दृष्टि पड़ने पर समाप्त हो जाता। इसलिए जब तक्षक को इस बारे में पता चलता है तो धन्वंतरी जी को रोकने के लिए तक्षक उनके मार्ग में एक चंदन की छड़ी बनकर गिर जाते हैं। धन्वंतरी जी रास्ते में पड़ी छड़ी को उठा लेते हैं। कुछ दूर चलने पर धन्वंतरी जी अपनी पीठ को उस छड़ी से खुजलाते हैं और उसी समय छड़ी सर्प बनकर धन्वंतरी जी को डस देती है तथा धन्वंतरी जी के द्वारा अपनी पीठ को आंखों से देख न पाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। माना जाता है कि ये वही स्थान है। स्थानीय लोगों का मानना है कि तभी से भगवान धन्वंतरी यहाँ जड़ी बूटियों और औषधियों के देवता के रूप में विराजमान हैं। तक्षक नाग द्वारा राजा परीक्षित की मृत्यु होने के कारण परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को तक्षक नाग के प्रति द्वेष था और इसलिए उन्होंने तक्षक व सभी जीवित नागों को नष्ट कर देने वाले एक महान सर्प यज्ञ का आयोजन किया। किंतु भगवान भोलेनाथ के कारण इस नाग यज्ञ में तक्षक को छोड़कर सभी नाग नष्ट हो गए और फिर नागराज तक्षक ने इसी स्थान पर भगवान भोलेनाथ का पूजन किया और तब से ऐसा माना जाता है कि नागराज तक्षक यहीं स्थित अखंड कुंड में निवास करने लगे एवं ये स्थान तक्षकेश्वर महादेव, ताखाजी, ताकेश्वर महादेव के रूप में विख्यात हुआ। भक्तों, ताखाजी मंदिर परिसर दिखने में बहुत विशाल नहीं है, किंतु यहाँ चारों ओर का वातावरण इस स्थान के धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व को बढ़ा देता है। इस मंदिर प्रांगण में ताखाजी व भगवान भोलेनाथ के साथ साथ महावीर हनुमान जी के भी दर्शन होते हैं। हनुमान जी का ये मंदिर छोटा किंतु बहुत ही सुंदर है। इनके अतिरिक्त इस मंदिर में आपको गौरी शंकर पुत्र भगवान गणेश के भी दर्शन होते हैं, जो मुख्य मंदिर के द्वार पर ही विराजमान हैं। यहाँ इनके समीप पिता भोलेनाथ व नंदी जी भी विराजित हैं। यहाँ एक हवन कुंड भी है, जहाँ समय समय पर हवन पूजन का आयोजन किया जाता है। मंदिर परिसर के समीप एक जल कुंड व गौमुख भी है, जिसके शीतल जल के स्पर्श मात्र से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सारी थकान दूर होकर एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। जय श्री महाकाल। आप जो ये पीछे जो झरने देख रहे हैं, जो कुंड देख रहे हैं, ये अखंड कुंड माना जाता है। 12 महीना भरे रहता है। यहाँ जो धारा चल रही है तो तपन धार बोलते हैं, जो 12 महीना चलती है, 12 महीना बहती रहती है। और यहाँ एक और धारा है जिसे गोमुख बोलते हैं, जिसमें गर्म जलधारा आती है और एक ठंडी जलधारा आती है। तो ये 12 महीना बहते रहते हैं और एकदम नेचुरल साफ पानी रहता है और इसका कोई पता नहीं, इसके कारण इसको अखंड माना जाता है और ये 12 मास एक ही भांति बहती रहती है। ताखाजी मंदिर के समीप ही विभिन्न प्रकार की मछलियों से भरा एक भव्य प्राकृतिक जल कुंड है, जिसको अखंड कुंड भी कहते हैं। इसमें पानी का स्रोत एक गर्म पानी का 12 मासी गिरने वाला झरना है। लोग इसको तपन धार भी कहते हैं, जो लगभग 200 फीट ऊंचाई से पहाड़ों से निकलकर निरंतर गिरता रहता है। मानसून के दौरान इस झरने के द्वारा बनने वाला मनमोहक दृश्य सैलानियों को आश्चर्यचकित कर देता है। इस कुंड से बहता हुआ पानी आगे जाकर एक नदी का रूप धारण कर लेता है। इस नदी का नाम ताखली नदी है, जो बहकर राजस्थान की ओर झालावाड़ में चली जाती है। अरावली पहाड़ियों के बीच हरे भरे घने जंगलों एवं चारों ओर से घिरे सुरम्य प्राकृतिक दृश्यों से परिपूर्ण ताखाजी एवं भगवान धन्वंतरी का ये स्थान बहुत ही मनमोहक है।
ये भानपुरा तहसील के नावली गांव के पास, जिसको अरावली पर्वत माना जाता है, तो ये अरावली पर्वत की मुकुंदरा है, जहाँ पर ये यहाँ से तक्षक नाग का जो निवास है वो ताकली नदी का प्रारंभ हुआ है। तो ये यहाँ पर ताकेश्वर महादेव का प्राचीन अति रमणीय स्थान है। और जहाँ जो जितने भी वृक्ष हैं, पौधे हैं, पूरा औषधि क्षेत्र है, सब जड़ी बूटियाँ हैं। यहाँ हजारों तरह की जड़ी बूटियाँ पाई जाती है। हर एक पौधा पत्ता हर एक को बूटी के रूप में यहाँ यूज़ किया जाता है। और यहाँ घने जंगल में अंदर जानवर भी रहते हैं, जैसे शेर है, नीलगाय हैं, सियार हैं, भालू है, तो ऐसे भी अंदर जंगल में पाए जाते हैं, जिसको कभी कभी देखने को लाभ मिलता है। और बाकी हजारों श्रद्धालु लोग आते रहते हैं और इस पावन धरती का लाभ उठाते रहते हैं। भक्तों, ताखाजी मंदिर दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। अतः आप जब भी यहाँ जाएं तो इस समयावधि का विशेष ध्यान रखें। वैसे तो तक्षकेश्वर मंदिर में सभी त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। भक्तों, अगर आप तक्षकेश्वर महादेव मंदिर मंदसौर की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आप इस मंदिर के दर्शन के अतिरिक्त यहाँ कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर, धर्मराजेश्वर मंदिर, तापेश्वर मंदिर, नालछा देवी मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, अंबे माता मंदिर, गोवर्धन नाथ मंदिर, कुकड़ेश्वर मंदिर, कुबेर मंदिर, सीताखंडी मंदिर आदि प्रमुख मंदिरों को भी अपनी मंदसौर यात्रा में शामिल कर इनका दर्शन पूजन कर सकते हैं। भक्तों, आप तक्षकेश्वर अर्थात ताखाजी मंदिर मंदसौर की यात्रा वर्ष में कभी भी कर सकते हैं। फिर भी अक्टूबर से मार्च का समय यानी सर्दियों से वसंत का मौसम यहाँ की यात्रा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। भक्तों, मंदसौर से भानुपुरा स्थित तक्षकेश्वर महादेव मंदिर दर्शन के लिए वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग किसी भी मार्ग द्वारा आप आसानी से पहुंच सकते हैं। वायु मार्ग द्वारा तक्षकेश्वर मंदिर की यात्रा करने के लिए नजदीकी हवाई अड्डा कोटा हवाई अड्डा, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा एवं इंदौर का अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है। और अगर आप रेल मार्ग द्वारा तक्षकेश्वर मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो मंदिर से नजदीकी रेलवे स्टेशन भवानी मंडी है। इन दोनों ही स्थानों पर पहुंचकर आपको तक्षकेश्वर महादेव अर्थात ताखाजी मंदिर के लिए बस, टैक्सी या कैब की सुविधा मिल जाएगी, जिसके द्वारा आप आसानी से मंदिर पहुंच सकते हैं। और अगर आप सड़क मार्ग द्वारा तक्षकेश्वर मंदिर के दर्शन करने के इच्छुक हैं तो मंदसौर सड़क मार्ग द्वारा देश के हर मुख्य शहर से जुड़ा हुआ है, जिस वजह से आप सरकारी या स्वयं के वाहन द्वारा यहाँ आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप भगवान तक्षकेश्वर महादेव अर्थात ताखाजी मंदिर के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद पाने के इच्छुक हैं तो अपने बजट एवं क्षमता अनुसार अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को हर हर महादेव के जयघोष के साथ यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम। इति शुभम।